नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गोवर्धन पूजा पर ब्रिज में उमड़ी भक्तों की भीड़, गिरिराज जी की परिक्रमा करने पहुंचे श्रद्धालु। जी हां साथियों, दीपावली के दूसरे दिन 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का विशेष पर्व मनाया गया, खास तौर से ब्रिज क्षेत्र में, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। गोवर्धन पूजा के दिन घर घर में गोबर से गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा की जाती है। इस पूजा में गोवर्धन की मूर्ति को 56 प्रकार की सब्जियों से बने अन्नकूट और दही बेसन की खड़ी का भोग लगाया जाता है। ब्रिज क्षेत्र में लोग बड़ी श्रद्धा के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, जो उनकी भक्ति और भगवान कृष्ण के प्रति आस्था का प्रतीक है। वहीं अगली बड़ी खबर है कि त्योहारी सीजन में रेलवे ने की कई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा। जी हाँ साथियों, त्योहारी सीजन में घर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बार रेलवे ने 7,035 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जो पिछले साल की 4,500 ट्रेनों की तुलना में अधिक हैं। स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने टिकट काउंटर स्टेशन के बाहर लगाए हैं, ताकि यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो। ये व्यवस्था खास तौर पर दीपावली और आगामी छठ पर्व को देखते हुए की गई है, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपने घर जा सकें। वहीं अगली बड़ी खबर है कि भजनलाल सरकार नए जिलों की संख्या नवम्बर में करेगी कम, कई छोटे जिले हो जाएंगे, दूसरों में मर्ज। जी हाँ साथियों, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने नए जिलों की समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने कई नए जिलों की घोषणा की थी, लेकिन अब भाजपा सरकार इन जिलों की संख्या को कम करने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है, जो अब तक समीक्षा प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुकी है। यह कमेटी उपचुनावों के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद नए जिलों को अन्य जिलों में मिलाने का निर्णय लिया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर है कि पशुओं का होगा मंगला बीमा, पशु की मृत्यु पर मिलेंगे 40,000 रूपए। जी हाँ साथियों, राजस्थान सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पशुपालन विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। इस योजना में 21 लाख दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊँट का बीमा किया जाएगा। योजना के तहत पशु की मृत्यु होने पर 40,000 रूपए दिए जाएंगे। बीमा कार्य राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा और इसके लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर है कि राजस्थान में महंगा हुआ LPG गैस सिलेंडर। जी हाँ साथियों, दिवाली के मौके पर राजस्थान के लोगों को झटका लगा है, क्योंकि 1 नवंबर से LPG गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की गई है। ये बढ़ोतरी कॉमर्शियल सिलेंडरों पर लागू हुई है, जिसमें प्रति सिलेंडर 62 रुपए की वृद्धि की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर है कि जयपुर से चलने वाली ये ट्रेनें 2 महीने तक रद्द। जी हाँ साथियों, जयपुर स्टेशन के रीडेवलपमेंट के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनों को 2 महीने के लिए रद्द किया है, जबकि कुछ को बदलकर अन्य रूट से चलाया जाएगा। यह परियोजना 700 करोड़ की लागत से हो रही है, जिसमें स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स, शॉपिंग और प्ले जोन जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं शामिल होंगी। वहीं अगली बड़ी खबर है कि डूंगरपुर के सागवाड़ा में पटाखों की दुकान में लगी आग। जी हाँ साथियों, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में एक पटाखों की दुकान में आग लग गई, जिससे धमाके होने लगे। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर है कि राजस्थान में डेंगू का प्रकोप। जयपुर, उदयपुर और बीकानेर के आंकड़े चिंताजनक। जी हाँ साथियों, राजस्थान में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर, उदयपुर और बीकानेर में हजारों मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और अस्पतालों में 24 घंटे स्टाफ तैनात किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर है कि अलवर में दर्दनाक हादसे में 2 दोस्तों समेत 3 की मौत। जी हाँ साथियों, अलवर के फतेहाबाद गांव में 2 बाइकों के टकराने से भीषण दुर्घटना हो गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। दिवाली की खुशियों में यह हादसा उनके परिवारों के लिए मातम में बदल गया। वहीं अगली बड़ी खबर है कि बीकानेर रेल मंडल पर 18 स्पेशल ट्रेनों का संचालन। जी हाँ साथियों, बीकानेर रेल मंडल में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए 9 जोड़ी यानी 18 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही 21 अन्य ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़े गए हैं, ताकि यात्रियों को आसानी से सीट मिल सके। रेलवे ने यात्री सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें सामान की स्कैनिंग भी शामिल है। वहीं अगली बड़ी खबर है कि अलवर में पॉकेट में पटाखे रख दिवाली मना रहा था लड़का, अचानक फट गया बम और झुलसा। जी हाँ साथियों, अलवर में दिवाली पर पटाखे जलाते समय एक 15 वर्षीय लड़के की जेब में रखे पटाखे अचानक
पैर फट गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर है कि राजस्थान में किताबों पर विवाद। मदन दिलावर बोले, हमने केवल 2 किताबें जोड़ी। जी हाँ साथियों, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय के लिए कुछ विवादित किताबों के चयन को लेकर विवाद चल रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि ये किताबें कांग्रेस सरकार द्वारा जोड़ी गई थीं। वर्तमान सरकार ने केवल 2 नई किताबें जोड़ी हैं और विवादित किताबों को वापस मंगवाने का आदेश दिया है। वही अगली बड़ी खबर है कि देवली उनियारा सीट पर बीएपी ने किया नरेश मीणा का समर्थन। जी हाँ साथियों, कांग्रेस से बाकी होकर देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे नरेश मीणा को भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन मिला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक चिट्ठी के माध्यम से यह जानकारी साझा की और उम्मीद जताई कि नरेश मीणा आदिवासी, दलित और अन्य कमजोर वर्गों की आवाज को बुलंद करेंगे। वही अगली बड़ी खबर है कि दीपावली पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री जोगाराम पटेल से की मुलाकात। जी हाँ साथियों, जोधपुर के सर्किट हाउस में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल से दीपावली की बधाई देने के लिए मुलाकात की। दोनों नेता सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। इस मौके पर अशोक गहलोत ने जोगाराम पटेल के कमरे में जाकर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। वही अगली बड़ी खबर है कि खींवसर उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल की अग्नि परीक्षा। जी हाँ साथियों, राजस्थान के खींवसर विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक साख दांव पर है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल आरएलपी की ओर से उम्मीदवार हैं। यह चुनाव बेनीवाल के लिए अपने सियासी गढ़ को बचाने की चुनौती बना हुआ है। वही अगली बड़ी खबर है कि दिवाली पर सीआरपीएफ जवान के घर पसरा मातम। जी हाँ साथियों, राजस्थान के झुंझुनू में एक सीआरपीएफ जवान की दिवाली पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जवान अपने गांव से 4 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हो गया और उसकी लाश घर पहुंचाई गई, जिससे परिवार में मातम छा गया। यह घटना उस समय हुई जब जवान दिवाली की छुट्टी पर घर लौट रहा था। वही अगली बड़ी खबर है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया हमेशा गमछा पहनकर चलने का राज। जी हाँ साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर में दिवाली स्नेह मिलन समारोह में जनता से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दिवाली उल्लास और उमंग का प्रतीक है और इसी दौरान उन्होंने गमछा पहनने की अपनी आदत का भी रहस्य साझा किया। वही अगली बड़ी खबर है कि 4 नवंबर के बाद परवान चढ़ेगा चुनाव, 7 में 5 त्रिकोणीय मुकाबला। जी हाँ साथियों, राजस्थान में 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों में कुल 59 प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन इन 7 सीटों के प्रमुख दावेदारों की बात की जाए तो इनमें से 5 सीटों पर त्रिकोणीय और 2 पर बीजेपी कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। बता दें कि जिन 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है उनमें झुंझुनू, खींवसर, देवली उनियारा, चौरासी और सलूम्बर की सीट शामिल है, जबकि दौसा, रामगढ़ में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। वही अगली बड़ी खबर है कि राजस्थान के 5 से 6 छोटे जिलों का विलय तय। उपचुनाव के बाद हो सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ साथियों, राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के लिए गठित मंत्रियों की कमेटी ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। यह कमेटी उपचुनावों के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। नवंबर में सरकार छोटे जिलों को बरकरार रखने या उन्हें खत्म करने का निर्णय लेगी। कमेटी का मानना है कि जिन जिलों के मापदंड पूरे नहीं होते उन्हें अन्य जिलों में मिलाया जाना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर है कि गहलोत ने लगाया राजस्थान सरकार पर वादे पूरे करने में विफल रहने का आरोप। जी हाँ साथियों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार पर उनकी पूर्ववर्ती सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद या कमजोर करने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की जनता के बीच एक सर्वेक्षण कराकर यह पता लगाना चाहिए कि इन योजनाओं को बंद किए जाने से उनमें कितनी नाराजगी है। इसके साथ ही गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी अपने वादों पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाया। वही अगली बड़ी खबर है कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा हमारी सरकार की योजनाओं को बंद या कमजोर किया गया। जी हाँ साथियों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की बीजेपी सरकार पर उनकी पूर्ववर्ती सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद या कमजोर करने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की जनता के बीच एक सर्वेक्षण कराकर यह पता लगाना चाहिए कि इन योजनाओं को बंद किए जाने से उनमें कितनी नाराजगी है। वही अगली बड़ी खबर है कि YouTube पर देखकर संविदा कर्मचारी ने किया मरीज का ECG। जी हाँ साथियों, दीपावली
दीपावली के मौके पर जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक संविदा कर्मचारी ने लैब टेक्नीशियन की अनुपस्थिति में यूट्यूब देखकर एक मरीज की ECG की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर अस्पताल प्रशासन समेत मेडिकल कॉलेज के अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं। यह वीडियो देखने के बाद मरीज के परिजन और लोग अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है कि गहलोत बोले, बीजेपी ने हमारी योजनाओं को बंद कर दिया, PM सर्वे करवा लें। जी हाँ साथियों, गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की जनता के बीच एक सर्वेक्षण कराकर यह पता लगाना चाहिए कि इन योजनाओं को बंद किए जाने से उनमें कितनी नाराजगी है। इसके साथ ही गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी अपने वादों पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाया। उन्होंने शुक्रवार रात सोशल मीडिया X पर लिखा, राज्य में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई और समय पर लागू की। इस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस की पूर्व सरकार ने पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम की, जिसका लाभ जनता को मिला।